की नामूल्याशिवाय कुणीही पुढे येऊ नका। चौथा वर्ष तस्वीरें बारामती के विद्या प्रतिष्ठान से इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर अंतिम सफर पर हैं अजित पवार। हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने चहेते नेता को अंतिम विदाई देने के लिए। विनोद जगदाले लगातार मेरे साथ बने हुए, मेरे सहयोगी विनोद। अजित पवार अपने अंतिम सफर पर हैं और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की तादाद में महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से पहुंचे हैं और अपने चहेते नेता को अजित दादा पवार को अंतिम विदाई देने के लिए उनके समर्थक। विनोद, ओवर टू यू। देखिए, फिलहाल पवार परिवार सुरुवातीला त्यानंतर पर मौजूद है। विनोद जगदाले से बात करने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क जाहिर तौर पर तमाम वीवीआईपी मूवमेंट वहां पर हैं और हजारों की तादाद में लोग वहां पर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क की हालत इस वक्त वहां पर क्या होगी। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने लगातार जो देख पा रहे हैं आप न्यूज़ 24 पर, वो विद्या प्रतिष्ठान की तस्वीरें। ये वही जगह है जहां पर पवार परिवार ने तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खड़े किए हैं बारामती के लोगों के लिए, बारामती की जनता के लिए। दो तस्वीरें अब आपके सामने हैं। जहां भी नजरें इस वक्त जा रही है वहां पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। न सिर्फ पूरा बारामती वहां पर इस वक्त उमड़ा हुआ है, बल्कि इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि महाराष्ट्र के हर कोने से, हर इलाके से अजित दादा पवार की अंतिम झलक पाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। विनोद जगदाले मेरे साथ एक बार फिर जुड़े, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। विनोद, देखिए, यहाँ पर फिलहाल जो परिवार के सारे सदस्य हैं वो मंच पर मौजूद है। जब यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच पर आएंगे और एक प्रोटोकॉल के अनुसार वहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर मुखाग्नि दी जाएगी यहाँ पर उनके बड़े बेटे द्वारा। यहाँ पर फिलहाल बड़ी तादाद में यहाँ पर बारामती महाराष्ट्र से दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा सभी राजनीतिक पार्टी के जो नेता है, भले पार्टी कौन सी भी हो, लेकिन उस पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अजित पवार के साथ काम किया, अजित पवार को जिन्होंने देखा, उनको उनके साथ जुड़े, वो सभी लोग वहाँ पर है। अब देखिए, मंच से सीधी तस्वीरें आपको दिख रही होंगी कि यहाँ पर अंतिम संस्कार के अंतिम चरण में आ चुका है। परिवार के सदस्य यहाँ पर खड़े हैं। एक साइड में उनके जो भाई है श्रीनिवास पवार वो भी है, राजेंद्र पवार वो भी वहाँ पर मौजूद है। परिवार के कुछ सदस्य भी नीचे खड़े हुए हैं। पहले जब पार्टी यहाँ पर लाया गया तब यहाँ पर जो ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार किया गया, उसके बाद एक विधि की गई। उसके बाद परिवार के जो तमाम सदस्य हैं, जो पवार परिवार हमेशा एक साथ दिखाई पड़ता है, वो दुख की घड़ी में भी वहाँ पर रोता भी लगता है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले आपने देखा भी होगा कि जो बुआ है सुप्रिया सुले, उन्होंने पाद को गले लगाया और उससे ढाढ़स बंधाया और कहा कि तुम आगे जाओ, उसको आगे किया है उन्होंने। तो ये पूरी जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बारामती की जनता को कभी लगा नहीं कि ऐसी तस्वीर देखो मिले, जिस दादा ने प्यार किया, जिस दादा ने बारामती का एक नया विकास किया, बारामती को देश के सामने एक ऊंचाई पर लेके यहाँ पर खड़ा कर दिया, उसी बारामती की अब ऐसी जो विकास वहाँ पर जा रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है। राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तीनों की ये जोड़ी हुआ करती थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार। अजित पवार राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर थे। आने वाले 2 महीने में उन्हें अपना राज्य का नया बजट भी पेश करना था, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। अजित पवार नहीं रहे हैं, इस पर विश्वास उनकी जनता को नहीं हो रहा है। रोती बिलखती जनता यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आज दूसरा दिन है बारामती का, हर कोना वहाँ पर सुनसान है, सभी दुकानें बंद रखी गई हैं। लाखों की भीड़ यहाँ पर भी है, हजारों की भीड़, बाहर भी भीड़ है।
करीब 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सैकड़ों गाड़ियां रास्ते पर खड़ी है और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अब वो घड़ी नजदीक आ रही है अंतिम विदाई की। यहाँ पर पूरी तरीके से आखिरी जो क्रिमेशन हो वो चल रहा है। पार्थ पवार आपको दिखाई पड़ रहा है, दूसरे जो लोग हैं वो उसके दूसरे बेटा उनका छोटा जय पवार भी दिखाई पड़ रहा है और दूसरे जो विद्या प्रतिष्ठान के कुछ कर्मचारी वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो फिलहाल उस दूसरी साइड में वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम नेता दिल्ली से हो, मुंबई से हो, महाराष्ट्र के कोने से हो, हर कोई नेता यहाँ पर पहुंचे हैं अजीत दादा को अंतिम विदाई देने के लिए। एक ऐसा नेता जो महाराष्ट्र के विकास के लिए, बारामती के विकास के लिए हमेशा काम करने वाला नेता, हमेशा भाषणों में, अभी पिंपरी चिंचवड़ और पुणे महानगर पालिका के चुनाव हुए थे, इस चुनाव में खुद अजित पवार ये कहते हुए दिखाई पड़े थे। वो हमेशा कहते हैं, देखो मैं काम करने वाला नेता हूँ, मुझे सिर्फ काम करना आता है, आप पीछे आपने पिंपरी चिंचवड़ का विकास किया है। अजित दादा के बारे में सबसे ज्यादा एक अच्छी बात ये थी कि कोई भी उनके हाथ से खाली नहीं जाता था। कुछ काम हो तो काम संभव है, अगर नहीं असंभव है तो असंभव, ये कहने वाला नेता। बारामती में उनके कई ऐसे किस्से हैं। बारामती में कुछ भी छोटे मोटे काम हो, पिछले दिनों यहाँ पर एक ART का ऑफिस बन रहा था, वहां जाकर उन्होंने देखा कि बाथरूम के टाइल्स किस तरीके से लगे हुए हैं, बाथरूम के नल्स ठीक है क्या, फैन कैसे चल रहे हैं, हर चीज की बारीकी से वो जांच करते हैं। पुणे में भी ऐसे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का वो काम देखने गए थे, तब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को वही सुनाया था कि ये काम सही तरीके से नहीं हुआ, पैसा तुम्हारे बिल से काटूंगा अगर काम सही नहीं किया तो। इस तरीके का ये नेता था, तभी बारामती का विकास यहाँ पर हुआ है। बारामती ने एक नई ऊंचाइयों को वहां पर छुआ है। अब थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मंच पर आएंगे और यहाँ पर अजित पवार को पुष्प चक्र अर्पण करके श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे। एक हादसा जिसने बारामती की किस्मत को ही बदल दिया, ये हादसा बारामती के जनता के लिए इतना बड़ा आघात है, इतना बड़ा कह सकते हैं कि मन पर हमला है कि वो इससे उभरने के लिए उन्हें काफी समय लगेगा। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार ये बात कह रहे हैं, परत या वापस आइए, लेकिन सबको पता है जाने वाले कभी वापस लौटकर नहीं आते है तो बस याद, और यही जीवन की सच्चाई है। जो आता है वो चला जाता है, बाद में छोड़ जाता है अपने मीठी यादें लोगों के मन में। देखिए अभी अंतिम संस्कार प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो रही है, मतलब अभी लगभग अभी अंतिम चरण की शुरू हो रही है। यहाँ पर देखिए पूरे विधि करने के लिए यहाँ पर पंडितों की 9 लोगों की टीम वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। शरद पवार मंच के उस साइड दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर परिवार के लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अमित शाह मंच पर आएंगे। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर यहाँ पर बुलाया गया है, वो ऊपर आ रहे हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पुष्प चक्र वहाँ पर अर्पण करेंगे। खुद अमित शाह यहाँ पर आए हैं अपने NDA के पार्टनर LCP अजित पवार गुट के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार को आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर अमित शाह पहुंचे हैं। ये देखिए अमित शाह यहाँ पर के बगल में एक साइड प्रफुल्ल पटेल भी दिखाई पड़ रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल भी के साथ है। अमित शाह वहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए नारेबाजी शुरू हो गई है अजित पवार के समर्थन में, अमर रहे अमर रहे अजित पवार अमर रहे, ये नारेबाजी यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रहा है। लोग काफी भावुक हो उठे हैं आणि सर्व वर्दीधारी नजर आ रहा है। लगातार नारेबाजी कर रही है बारामती की जनता तयार असणार आहे और यहाँ पर अमित शाह अंतिम दर्शन कर रहे हैं अजित पवार के पार्थिव शरीर का। श्रद्धांजलि अर्पण केल्यानंतर देखिए अभी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, पीछे रोहित पवार भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं मंच पर और यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल अमित पटेल को वहाँ पर नीचे लेते जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोनों बेटों से वो मुलाकात कर रहे हैं, एक पार्थ पवार और जय पवार। अजित पवार के दोनों बेटों के हालचाल वो वहाँ पर पूछ रहे हैं और
वहां पर उनसे बात करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं। एक प्रोटोकॉल के अनुसार वो वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए वो नजर। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन साहेब आदरणीय दादांना पार्टनर को अलविदा करने के लिए यानी उनके अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर पहुंचे हैं। एनडीए का घटक दल का भले एनसीपी के पास एक ही सांसद हो, लेकिन एनडीए का घटक दल था, राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी थी और यहाँ पर उन्होंने अब दर्शन कर लिया। अब देखिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने पार्टनर को अलविदा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी ट्यूनिंग थी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार में। अजित पवार उम्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से भी बड़े थे, लेकिन एक अच्छी ट्यूनिंग के चलते यहाँ पर राज्य का विकास यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो दाएं बाएं एकनाथ शिंदे और अजित पवार हमेशा बैठे हुए दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब वो कुर्सी खाली हो चुकी है। परिवार को भी ढांढस बनाते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिखाई पड़ रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर आएंगे और वो अंतिम विदाई देंगे अजित पवार को। कल ही आपने सुना होगा जब इस घटना की खबर सामने आई तो यहाँ पर नितिन गडकरी ने कहा था अजित पवार एक कर्मठ व्यक्ति थे, मेरे उनसे काफी पारिवारिक रिश्ते रहते थे, कई काम को सिलसिले में कई विकास का बारामती में पहुंचे हैं। नितिन गडकरी और अजित पवार में एक अच्छा नाता दिखाई पड़ता था। अब गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब नितिन गडकरी के बाद प्रमोद सावंत यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पण करेंगे। कई ऐसे नेता हैं जो दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनमें प्रमोद सावंत है गोवा के। डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री वो बारामती में पहुंचे हैं और यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पण करते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काफी भावुक पल है बारामती की जनता के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए। एक ऐसा नेता जो विकास के लिए हमेशा सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक काम करने वाला नेता आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब दूसरे जो अलायंस पार्टनर हैं उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे लोग एक जोड़ी हुआ करती थी और वहाँ तीनों लोग राज्य में विधानसभा में कभी भी विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए नजर आते थे, लेकिन अब वो यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। इस बार जो राज्य का बजट सत्र मुंबई में होने वाला है तब उनकी कर्मी वहाँ पर जरूरत है। विधानसभा के अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर राहुल नार्वेकर वो प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। अजित पवार के पार्थिव शरीर का वो दर्शन यहाँ पर लेंगे। देखिए एकनाथ शिंदे वहाँ पर नमन करते हुए नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे के बाद में अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं राहुल नार्वेकर, विधानसभा के स्पीकर है और यहाँ पर वो अब मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे